આપની કંપનીમાં મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરીએ. આઈપીઓ અંતર્ગત આજે મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યું છે શિપ રોકેટના એમડી અને સીઈઓ સાહિલ ગોયલ, સાથે જ કંપનીના સીએફઓ तन्मय कुमार. साहिल सर, तन्मय सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर सीएनबीसी बाजार पर. और साहिल सर, आपसे एक शुरुआत करना चाहेंगे. जो इन्वेस्टर्स आईपीओ के थ्रू कंपनी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, कंपनी क्या कर रही है, बिजनेस मॉडल के बारे में. हाँ जी मैम, शिप रॉकेट एक ऐसा बिज़नेस है जो दूसरे लोगों का बिज़नेस बनाने में और स्केल करने में हेल्प करता है. हम इंडिया के एमएसएमई और छोटे बिज़नेस को बड़ा बनाना चाहते हैं, ये हमारा विज़न है. और हम ये करते हैं एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के साथ जो 6 करोड़ से भी ज़्यादा स्मॉल एमएसएमई इंडिया के हैं, उनको डिजिटाइज़ करने में हेल्प कर रहा है. लास्ट ईयर 2 लाख से भी ज़्यादा मर्चेंट हमसे जुड़े और उनके लिए हमने 32,000 करोड़ की सेल्स पावर करी अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर. हम 3 काम में हेल्प करते हैं, उनकी मार्केटिंग, पेमेंट्स और शिपिंग. मतलब उनको एडवर्टाइजिंग करना अलग अलग चैनल्स पे, अपने वेबसाइट पे सेफली पेमेंट्स को एक्सेप्ट करना, कैश ऑन डिलीवरी, यूपीआई या कुछ भी, और फाइनली उनकी जो शिपिंग है पैन इंडिया एंड पैन वर्ल्ड जो कुरियर है वो करवा के देना. फ़र्क ये है कि हम ना तो कोई शिप ओन करते हैं, ना कोई रॉकेट, और ना ही हम कोई वेयर हाउस ओन करते हैं या ट्रक ओन करते हैं. हम पूरा एसेट लाइट हैं. तो हम एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है और छोटे बिजनेस के लिए बने हैं और उनकी ग्रोथ में असिस्ट करना चाहते हैं. जी, अभी तन्मय सर, एक आईपीओ के फ्रंट पर सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, 7,057 करोड़ वैल्यूएशन जो है, क्या कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स को यहाँ से दे रहा है कि कंपनी इस वैल्यूएशन के साथ कैसा ग्रोथ दिखा सकती है? अच्छा क्वेश्चन है. हमारे आईपीओ प्रोसेस एक मार्केट डिस्कवरी प्रोसेस के थ्रू है, जिसमें कि हमने कई फंड से मिले हैं और कल हमारी एंकर बुक भी आई है. इसमें गोल्डमैन सैक्स, नोमोरा जैसे फंड, एसबीआई, एचडीएफसी, निपॉन जैसे फंड्स ने पार्टिसिपेट किया है. फंड्स इस पूरे डिस्कवरी के प्रोसेस में फंड्स ये वैल्यूएशन लगाते हैं और उसके बाद कंपनी उस हिसाब से जो सही होता है फीडबैक के बेसिस पे वो आईपीओ लेके आती है. मेरा जो ख्याल है कि इन्वेस्टर्स एक ऐसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं जो कि कंपनी पिछले 2 सालों से 24% ग्रो कर रही है. उसका एक इमर्जिंग बिजनेस है जो 65% ग्रो कर रहा है. इसका जो कोर बिजनेस है वो 187 करोड़ का कैश प्रॉफिट बनाया है लास्ट ईयर. और जो ऐसे मार्केट में है जहाँ पे कि 6 करोड़ से बड़े छोटे मर्चेंट हैं और अभी तो कंपनी ने सिर्फ 2,14,000 ही मर्चेंट के साथ काम करना शुरू किया है. तो इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं. जी, आईपीओ के फ्रंट पर ही सर ये जानना चाह रही थी, जो रेस कर रही है 885 करोड़ फ्रेश कैपिटल, कितना रनवे कंपनी को यहाँ से मिल रहा है और कंपनी सेल्फ सस्टेनिंग ऑन कैश फ्लोस कब देख सकते हैं? तो कंपनी ने एक्चुअली, अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले साल भी अगर हम आप कैश फ्लो को देखेंगे तो हमने 53 करोड़ का कैश हमारी कंपनी ने बनाया है कैश फ्लो स्टेटमेंट के हिसाब से. हमारी कंपनी एक नेगेटिव वर्किंग कैपिटल कंपनी है, यानी कि हमारे जो बिजनेस जैसे से बढ़ता है हमें पैसा पहले मिल रहा है और पैसा हम चलाने के लिए बिजनेस को थोड़ा 10 दिन पीछे जा रहा है, राइट. सो दैट नेगेटिव 10 डेज का वर्किंग कैपिटल है. तो पैसा ग्रो करने के लिए ये यहाँ पे पैसा नहीं लगता है. और हमारे पास कैश भी है आईपीओ जाने के पहले. तो ये जो सारा पैसा हम रेज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा ये है कि हमारे जो इमर्जिंग सेगमेंट है जो कि 65% पे ग्रो कर रहा है, और क्योंकि हम एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं आगे, तो हम चाहते हैं कि उसके लिए जो प्रोडक्ट में, टेक्नोलॉजी में और पैसे खर्च किए जाएं और उससे कंपनी की ग्रोथ और बढ़े. और हमारा एक 210 करोड़ का लोन है जो हम फुल्ली रिपे करके बिना बगैर लोन के हो जाए. तो ये हमारा मंशा है. राइट. साहिल सर, अगर बिजनेसेस के फ्रंट पर ये आपसे जानना चाहेंगे, इमर्जिंग बिजनेस की अगर बात करें कंपनी के लिए, कार्गो एंड फुलफिलमेंट हो गया, क्रॉस बॉर्डर एड्स, मार्केटिंग एंड अदर्स, इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट पोटेंशियल आप कहाँ पर देख रहे हैं कंपनी के लिए ग्रोथ, या फिर एक प्रॉफिटफुल एक साबित हो सकता है? देखिए, तीनों ही हमारे जो इमर्जिंग बिजनेस के अंदर वर्टिकल्स हैं, एक्सपोर्ट, ओमनी चैनल और मार्केटिंग, कहीं ना कहीं हमारे मर्चेंट्स से बात करके उनकी प्रॉब्लम समझ के ही आए हैं, है ना. तो तीनों ही नीड्स हैं काफ़ी बड़े तरीके से, और मैं क्विकली समझा देता हूँ ताकि थोड़ा क्लैरिटी आए. देखिए, इसमें जो तो आपका ओमनी चैनल है वो पावर कर रहा है छोटे बिजनेसेस के लिए क्विक कॉमर्स, ताकि वो भी compete कर पाएँ, हाइपर लोकल डिलीवरी कर पाएँ अपनी दुकान से या अपने वेयर हाउस से एंड सो ऑन. उसमें काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है बिकॉज कंज्यूमर की हैबिट्स अब उधर जा रही हैं. ठीक है, तो छोटा बिजनेस खुद भी वो चीज़ करना चाहता है.
एक्सपोर्ट हमारे लिए आई थिंक एक लॉन्ग टर्म मिशन है, इंडिया का भी है और हमारा भी है, कि हर हिंदुस्तानी का सामान, जो भी कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई टैलेंट है इंडिया के टियर 2 में, वो कैसे देश विदेश में हम उनको पहुंचा पाए, तरीका दे पाएँ। तो उसमें काफ़ी सारा एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है। मार्केटिंग जो है वो आई थिंक उसमें सोचने का तरीका ये है कि एक अगर टिपिकली कोई प्रोडक्ट बेचता है 1000-1500 रुपये का, तो उसमें कहीं ना कहीं 25-30% उनका जो स्पेंड है ना, वो मार्केटिंग का ही है। शिपिंग पोस्ट ऑर्डर हो गया एक तरीके से, मार्केटिंग पहले हो गया। तो वो आई थिंक काफ़ी यूनिक बिजनेस है हमारे लिए, और क्योंकि हमने इतना सारा डेटा बिल्ड किया है, 15 करोड़ से भी ज़्यादा इंडियंस को हम डिलीवर कर चुके हैं, 70 करोड़ से भी ज़्यादा ऑर्डर्स हो चुके हैं, तो वो आई थिंक हमारे लिए एक फ्यूचर ग्रोथ इंजन बनने वाला है, और हमारे मर्चेंट्स के लिए भी। तो आई थिंक तीनों ही बिजनेसेस अपने अपने वे में मीनिंगफुल हैं, और अलग अलग मर्चेंट्स की अलग अलग प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर रहे हैं। तो आई थिंक काफ़ी उसमें पोटेंशियल है फ्यूचर में। राइट सर, और एक जो जानना था आप में से, जो भी इसके ऊपर समझाना चाहे, ग्रोथ एंड मार्केट अपॉर्चुनिटी देखे, मर्चेंट बेस हैज ग्रोन ओनली फ्रॉम 9,020 to 10,090 बिटवीन FY24 एंड FY26, वाइल आरपू शार्प एक राइज यहाँ पर हम देख रहे हैं। फ्यूचर ग्रोथ की अगर बात करें, कहाँ से देखने को मिल रहा है, फ्रॉम एक्वायरिंग मर्चेंट्स और इंक्रीजिंग मोनेटाइजेशन पर मर्चेंट? आप पावर मर्चेंट्स की बात कर रहे हैं, है ना, जो 9,000 से 10,000 है। तो पावर मर्चेंट्स हम डिफाइन करते हैं जो एक सर्टेन नंबर ऑफ स्केल पे होते हैं। वैसे तो सारे ही छोटे मर्चेंट्स हैं, मतलब हमारे मर्चेंट्स काफ़ी छोटे होते हैं ओवरऑल, और हमारे इन्हीं 2 साल में कुछ 1.5 लाख से 2.25 लाख मर्चेंट ओवरऑल गए। ठीक है, तो हमारा बिजनेस बहुत सिंपल है चांदनी जी। उसमें क्या है, आप देखेंगे कितने मर्चेंट एक्टिव हैं किसी पीरियड, एक्टिव मतलब हमको पे कर रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं और पे कर रहे हैं, कितने ऑर्डर वो लोग जनरेट कर रहे हैं, और फिर हम कितना कमा पा रहे हैं पर ऑर्डर, है ना। क्योंकि हम जब एक ऑर्डर की बात करें, मैं सेम ही ऑर्डर पे मार्केटिंग टूल्स, पेमेंट, चेकआउट और शिपिंग तीनों ही कर सकता हूँ, है ना। तो उस तरीके से हम इसको मेजर करते हैं, तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है उस तरीके से। तो आरपू जो एक पर मर्चेंट हमारी अर्निंग है, वो डिफाइंड है बाय वो ट्रांजैक्शन या ऑर्डर कितने कर रहा है और फिर हम कितना कमा रहे हैं, उन दोनों का एक तरीके से कंबाइंड नंबर है। तो दोनों ही बढ़ के मिलेंगे, और मर्चेंट काउंट तो हमको ऐड करना ही है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे अभी मर्चेंट्स बचे हुए हैं, और काफ़ी लंबा हमारा विजन और होराइजन है। राइट तन्मय सर, CFO के फ्रंट पर देखें, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस एक इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, फ्रॉम 260 करोड़ आउटफ्लो इन FY24 टू 53 करोड़ पॉजिटिव इन FY26। ये इम्प्रूवमेंट कितना सस्टेनेबल है, कैसे आप देख रहे हैं, या फिर पार्टली वर्किंग कैपिटल ड्रिवन है? या सो देखिए, 2 पार्ट हैं। एक जो जैसे मैं बता रहा था आपको कि हमारी वर्किंग कैपिटल नेगेटिव है, तो जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है, कैश तो हमारे बिजनेस में अपने आप ही आता है, क्योंकि हमें पैसे बाद में देने 10 दिन, नेगेटिव 10 डेज है, तो इससे कैश फ्लो बढ़ता है। लेकिन जो दूसरी बात है, हमारा बिजनेस ओवरऑल एडजस्टेड EBITDA पॉजिटिव है। हमारे जो कोर बिजनेस है उसमें जो मार्जिन है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, वो 21% का है। यानी कि जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है उसका 21% तो नीचे कैश में आता है ना। जो नीचे हम खर्चा कर रहे हैं वो तो चलिए हेड ऑफिस के, प्रोडक्ट के, इंजीनियरिंग के लोगों के ऊपर कर रहे हो, जो एक फिक्स कॉस्ट की तरह समझ ले, वो है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो वहाँ होता रहेगा। लेकिन मेरा जो पॉइंट है कि हर एक धंधा बढ़ने के हर एक ट्रांजैक्शन के साथ 21% मार्जिन आता है, जो कि ऑलमोस्ट कैश में नीचे आता है। तो क्लियरली कैश की जहां तक सवाल है, ये हमारी डिसीजन है कि हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं इमर्जिंग बिजनेस में, क्योंकि इसमें ग्रोथ हमें दिख रही है 65% की। लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें बिजनेस की, तो ये निगेटिव वर्किंग कैपिटल है। हर एक ट्रांजैक्शन पे 21% मार्जिन आता है कोर में, ओवरऑल 18% मार्जिन आता है। तो बिजनेस कैश जनरेट करने की कैपेबिलिटी बिजनेस में है। जी साहिल सर, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप कैसे इवॉल्व होती देख रहे हैं, वो समझना चाहेंगे। पर्टिकुलरली अगर देखें विद लार्ज लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स एंड कैप्टिव लॉजिस्टिक नेटवर्क्स की बात करें, मेजर ई-कॉमर्स कंपनीज में, वो समझना चाहेंगे। तो मैम एक्चुअली शिपरॉकेट ने जो काम किया है ना, वो किसी एग्जिस्टिंग प्लेयर को compete या रिप्लेस कर नहीं रहा है। Okay. तो जैसे लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैं, उनका काम क्या है, उनको पैकेट्स या लॉजिस्टिक्स लोड लेके जाने हैं, किसी के लिए भी, छोटा बड़ा कैसा भी कस्टमर हो, उनका काम है वो। पेमेंट गेटवे का काम क्या है, वो किसी का भी पेमेंट प्रोसेस करना चाहते हैं, करेक्ट, हेल्थ केयर, एजुकेशन एक्सेट्रा। तो लेकिन एक छोटे बिजनेस के लिए बिजनेस बनाने का काम कोई नहीं कर रहा है, और वो हम कर रहे हैं। तो एक तो वो हमारी पोजीशनिंग ऐसी है। उनकी प्रॉब्लम क्या है कि उनको एक्सेस नहीं मिल पाता इन सब चीज़ों का,
डेटा और इंटेलिजेंस नहीं मिल पाती और टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाती कि वो आराम से इंट्यूटिवली इजीली को कर पाएँ। तो हमने ऐप्स वगैरह डिज़ाइन करके मर्चेंट बाय मर्चेंट जा जाके इनको समझ के बिल्ड कर दिया है। तो आई थिंक कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के हिसाब से हम जो ये इकोसिस्टम के पार्टिसिपेंट्स हैं, जो सारे बड़ी कुरियर कंपनीज हैं, पेमेंट गेटवेज हैं, वेयर हाउस कंपनीज हैं, इंटरनेशनल फ्रेट कंपनीज हैं, इन सबको पार्टनर बना के 250 से भी ज़्यादा पार्टनर्स हैं और वो इंटीग्रेटेड है हम लोगों से, और उनके साथ मिल करके हम अपने छोटे बिजनेसेस को अलाउ कर देते हैं कि वो अपने बड़े बिजनेस की तरह बिहेव कर पाएँ। राइट, क्रॉस सेलिंग और प्लेटफॉर्म स्ट्रेटजी के ऊपर भी कुछ पॉइंट्स मैं जानना चाहूँगी। कंपनी जो ऑफर कर रही है शिपिंग, चेकआउट, पेमेंट्स, फुलफिलमेंट, क्रॉस बॉर्डर और लैंडिंग, कितना एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हो सकता है फ्रॉम द सेम मर्चेंट थ्रू क्रॉस सेलिंग, वो समझना चाहेंगे। तो इसको इस तरीके से देखते हैं कि कितने मर्चेंट कितने प्रोडक्ट ले रहे हैं, है ना। तो अभी अगर हम देखें तो हमारे टोटल मर्चेंट बेस का 75% ऐसे मर्चेंट हैं जो कि मोर देन 2 प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, और ये नंबर हर साल ग्रो कर रहा है। ऑलमोस्ट 58% मर्चेंट ऐसे हैं जो मोर देन 3 प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, और हमारे पास ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो ये क्रॉस सेलिंग तो बढ़ रही है साल दर साल। दूसरा तरीका इसको सोचने का ये हो सकता है कि जो एक ही ट्रांजैक्शन है, एक ही ऑर्डर है, जिसमें कि जैसे कि कोर का ट्रांजैक्शन हो रहा है, वहीं पर चेकआउट भी बिक सकता है जो कि इमर्जिंग में है, जो एडवर्टाइज मार्टेक भी बिक सकता है, क्रॉस बॉर्डर भी हो सकता है, वहीं पर ऑमनी चैनल भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें बिक सकती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप उन्हीं मर्चेंट्स को काफ़ी सारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। हमारे पास 2,14,000 मर्चेंट्स हैं जिनकी डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। हम तो इसको ऐसे देखते हैं। जी सर, ये एक तन्मय सर ये भी समझना चाहेंगे, एड्स की बात करें या फिर फिनटेक पेमेंट, इवेंचुअली आप देख रहे हैं एक हायर मार्जिन बिजनेस बन सकता है कंपनी के लिए रादर देन कोर शिपिंग प्लेटफॉर्म। देखिए, ओवरऑल अभी भी कई पार्ट हैं जो बिजनेस के जिनमें मार्जिन बेटर हो सकता है। इमर्जिंग का मार्जिन जो है वो अभी भी कोर से बेहतर है, पर मैं ये इसको ऐसे नहीं देखता, क्योंकि देखिए हमारा ओवरऑल मार्जिन प्रोफाइल कंपनी का साल दर साल इम्प्रूव हो रहा है, चाहे वो कोर ले लें या इमर्जिंग ले लें, और हमारा फंडामेंटल एम है कि मार्जिन प्रोफाइल बढ़े और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स दे पाएँ। तो हम इसको इस तरीके से बढ़ा रहे हैं। राइट, लास्टली सर ये जानना चाहेंगे, पोस्ट आईपीओ बिगेस्ट एरियाज कंपनी के लिए कौन से रह सकते हैं जहाँ पर कंपनी एक इंटेंड कर रही है टू डिप्लॉय कैपिटल? आई थिंक हमारा जो इमर्जिंग बिजनेस सेगमेंट ही है मैम, उसमें ही सारा इन्वेस्टमेंट जा रहा है। आई थिंक एआई काफ़ी बड़े तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कंपनी में, ताकि हम और ज़्यादा मर्चेंट्स को रीच कर पाएँ। हमारी कॉस्ट जो उनको लाने की और फिर सर्विस करने की है वो भी थोड़ी कंट्रोल में रहे, बेटर हो जाए, और सबसे इम्पॉर्टेंटली हमारे मर्चेंट्स को वो टूल्स मिल जाएं जिससे कि वो अपने फ्यूचर कंज्यूमर को बेटर सर्व कर पाएँ। तो हमारी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है ओवरऑल एज अ कंपनी, और उसके अंदर जैसे मैंने कहा जो इमर्जिंग सेगमेंट्स हैं, तन्मय ने बताया अभी पेनिट्रेशन बहुत सारा बाकी है, तो नेचुरली वहाँ पे हम लोग अपना उसी एरिया में इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज हमको उसमें ग्रोथ और ओवर टाइम मार्जिन्स दिख रहे हैं। राइट, साहिल सर, तन्मय सर, काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की। होपफुली लिस्टिंग के समय और भी डिटेल्ड नंबर्स या फाइनेंशियल्स के ग्रोथ के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग, बेस्ट विशेस फॉर आईपीओ एंड लिस्टिंग। थैंक यू।